पुराना नियम ઉપરલું હૂટ છે, નયા નિયમ નીચલું હૂટ છે, दुयो हूट रहेती वारू वाणी निकवे, एक हूट टूट जायती तूतवाई जाय। तीने रीते पुराना नियम नया नियम पूरी कंप्लीट बाइबल 66 किताब छे। सारे युगों को समझने के लिए परमेश्वर के प्लान को समझने के लिए पूरी बाइबल पढ़ना जरूरी है। पूरी बाइबल में से प्रचार करना जरूरी है, क्योंकि कंप्लीट बाइबल पहला तिमोथी 3:16 के अनुसार संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। तो आपण पूरी बाइबल का जे मानतला बाकून परमेश्वर थोड़ी डॉक्ट्रिन या सिद्धांत शिक्षा या नियम वा ओशु देखाड्યું એને काही 7 युग छे और पुराना नियमन संदर्भ अलग छे, यानी कि पुरानी वाचा पुराना नियमन संदर्भ अलग छे, नई वाचा नया नियमन संदर्भ अलग छे, है ना। कॉन्टेस्ट तिथिनाक समझने कोशिश करनो छे। पुराना नियम साहू छे कहाँ लिखलो छे कुलसीय 2:17 में, और फिर इब्रानी 10:13 में लिखलो छे व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब यानी छाया है। पर काई कोई पुराना नियम में जे बलिदान छे 5 प्रकारों छे साहू हता, कानला बलिदान एशियन। तो पुराना नियम साहू छे, नया नियम थूड़ छे। ती थूड़ जुए कि साहू जुए, है ना। थूड़ ने ती थूड़ो काजे धरना छे। पुराना नियम ने काई छे एक्सरे काई कोतला जो सीटी स्कैन छे। नया नियम इलाज छे। अगर एक व्यक्ति बीमार छे, आत्मिक रूप से बीमार छे, आत्मा में बीमारी छे, तो पुराना नियम काई छे एक्सरे, है ना। नया नियम इलाज। पुराना नियम अगर पिक्चर छे, पिक्चर है ना, पिक्चर छे तो पिक्चर में काई काई जुए हीरो एने डाकू। आखा कोई पिक्चर छे ते 4 हीरो एने डाकू जुए, एने डाकू नहीं तो हीरो बनशे नी। खलनायक भी जुए ने, नायक छे ती खलनायक भी जुए। ती कोरिन पुराना नियम काई छे डाकू, नया नियम हीरो, है ना। तो ये बात का जो समझना जरूरी छे। पुराना नियम नया नियम, है ना। नहीं तो चार नहीं समझाए तो चार देखो है कि नहीं, भैंस के आगे बीन ना बजाना, ये बात जो कहावत लागू है जासे। तो 3 दहाड़ा से आईडी रोयू में है कि नहीं, तीसरी बात समझना छे। तो पुराना नियम काई छे साहू, नया नियम काई छे थूड़ छे, है ना। तो पुराना नियम नया नियम, तो पुराना नियम साहू मतलब यीशु बाराम भविष्यवाणी। हर एक कहानी में किताब में आंख यीशु की ओर इशारा करे। पुराना नियम यीशु की ओर, यीशु थूड़ छे। तो ये बात तो मुझे समझो आखा એને કાંઈ જોશો આપણું यहाँ સારી શીખણે બાજરો યા તે ચારો આપણું કાજે સમજ આવશે પુરાના નિયમ નયા નિયમ કાંઈ છે। પુરાના નિયમ ભૌતિક છે, નયા નિયમ આત્મિક છે। પુરાના નિયમ એની વાત કાજે સમજી જાજો તે ચાર તો કાજે બાઇબલ अच्छी રીતે છે સમજ આવશે। ને પુરાના નિયમ નયા નિયમ हर युग में अलग अलग मानसो पुठी अलग अलग बात करिए। एने कहीं पुराना नियमन वाते यहूदी जुग छे, नया नियमन वाते अन्य जाति जुगु छे। रेड जना छे तीनु काजे पुराना नियम नया नियम नी समझाय तो एने कोरिन चे परेशानी में छे। एने कहीं पुराना नियम नया नियम नी समझाने वजह से तीनु काजे सही अर्थ लगाड़ता नहीं आवड़ता। ती कोरिन जतरा भी आपणो काजे समयने बाजरो या जे यहाँ सारिक छे प्रत्यक्ष रूप से जे समय से अप्रत्यक्ष रूप से सब काजे पुराना नियम नया नियमन अंतर समझाने जोए। तो पछला दहाड़ा में आपणो यो कवर करला कि नए नियम और पुराने नियम में क्या क्या अंतर है। एने तीना अंतर का जे एक विद्यार्थी स्टूडेंट या सेवक छे चू जान ले एने समझी जाए ते चार चू वचनन सही अर्थ लगाड़शे। तो कोरेन आपणु काजे इनी वात काजे यो घण वारू विषय छे। एने कहीं नीना काजे शुरू से आखिरी तो पूरा मन लगाड़ी समझो। जे भी यहाँ सारी बठ रहा है ते चार तुमरे जुगु एक नवलो प्रकाशन आवशे। जो आपणु यहाँ देखजे कि बाइबल में जो लिखलो छे से वचने नया नियम में
काफी पुराना नियमन ने काहीन बारामा लिखलो छे बाखुन काही ध्यान नहीं देतला स्पेशली रोमियन किताब भणले એને કાંઈ ગલાતીન કિતાબ ભણલે કાનલું બી સેવક હોય या વિશ્વાસી હોતી તેના કાજે પૂરો સ્પષ્ટ હઈ જાતલો કે પુરાના નિયમન અર્થ પૌલુસ કોશો લાગાડી પત્રસ કોશો લાગાડી येशू કોશો લાગાડી પહેલી કલીશા કોશો લાગાડી એને કાંઈ પત્રિયામાં કોશો તેરા બારામાં શિક્ષા છે એક્સપ્લેન કરલો છે વ્યાખ્યા કરલો છે જો સમજમાં આવી જાતલો બાકુન તે બી કાંઈ સેવક છે જે બાઇબલ સ્ટડી ની કરતલા વિશ્વાસી છે જે બાઇબલ ભણતલા ની એને તેરે વજહથી તેનું કાજે નયા નિયમ પુરાની વાચા અને કાંઈ નયા નિયમ નહીં વાંચા છે दुई વાતે તેનું કાજે ફરક નહીં સમજાયતલો यहूदी कौन છે अन्य जाति यहूदी कौन છે अन्य जाति कौन છે ये वाते समजायतले नहीं तेनु काजे हेरे वजसी છે કલિસિયામાં यहूदी વાત લાવણે બાજ રોયા એને કાંઈ ન यहूदी संस्कृति कलिसिया पर थोपणे बाज रोया ती कोरिन में यहाँ जतरा भी स्टूडेंट છે તેનું કાજે स्पेशली इना એને કાંઈ टीचिंग लारे એને કાંઈ સ્પષ્ટીકરણ આપણે ચાહો કે નહીં વાંચાના આપણું સેવક છે જોશા મેં પછલા દહાડામાં તમે કાજે દેખાડી અને હિમે આપણું જે 26 પોઈન્ટ છે ત્યાં સારી કલોક જે સ્ટूडेंट છે અને કાંઈ क्रमबद्ध तरीके से हर पॉइंट काजे देखाड़शे एने कहीं एना काजे અને કहीं આપણું લીખી બી દેશો એને ડિસ્ક્રિપ્શન માં બી પૂરા પોઈન્ટ્સ लिखशो એને ताकि जे में से समय से यूट्यूब पर भी ती तिंद्रो भी भ्रम दूर हई जाणो जुवे तेरे करीन मती 5:17 में उतरो साफ स्पष्ट लिखलो छे एने कहीं सा लिखलो छे कि मैं पुराना नियम का जे व्यवस्था का जे खत्म करने नहीं आई उलूप करने लोप करने नहीं आई बाकू पूरा करने आई जो आपण यूहन्ना 19:30 भी भणतला ती कोई यीशु मसीह पूरा हुआ तो जो भी व्यवस्था डिमांड होतो सो पूरो कर दे दो कुलिशियो दो एने कहीं 14 भी आपण भण्या पछला दहाडामा एने सा भी लिखलो छे कि मैं क्रूस पर काई करी एने व्यवस्था वातो काजे पूरो कर दे दो थूक दे दो हटाई दे दो मिटाई दे दो तेरे बाद में इब्रानी 8 ने 13 में भी लिख्या एने भण्या आपण पछला दहाड़ा में की एने कहीं नवली वाचा स्थापना सी पुरानी वाचा पुरानी है गई जीर्ण है गई एने कहीं तेरो मिड जाण अनिवार्य छे ती ओसा रेट वाते आपण देख्या एने स्पेशली एने वचन में लिखलो छे गलाती 3 एने 25-26 में कोई की विश्वास आई लगी थी शिक्षकन अधीन रहने जरूरत नहीं है शिक्षक यानी कि व्यवस्था थी शिक्षक व्यवस्था में गोथी शिक्षा लेनो जुए एने 10:4 में साफ रीति से लिखलो छे यीशु मसीह ही व्यवस्था का अंत है यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है रोमियो 10:14 में लिखलो छे यीशु मसीह व्यवस्था नो अधीन जन्म लेदु एने व्यवस्था का जे क्रूस पर पूरी करी एने रोमियो 10:4 में लिखलो छे यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है यानी कि यीशु मसीह पूरो कर दे दो ती कोरिन आने कहीं आपणु पुराना नियम का जे मानतला पुराना नियम ने नया नियम कम्प्लीट अपनी बाइबल छे एने कहीं बाखुन 4 वाते नहीं मानतला पुराना नियम मागोथी परंपरा रीति रिवाज और फिर व्यवस्था और फिर पुराना नियमन यहूदी मानसन संस्कृति बाकी नैतिक आज्ञा छे लेतला आत्मिक शिक्षा छे लेतला अने प्रभु मानसो पुठे प्रभु कोशु काम करीचु लेतला अच्छी बातें लेतला भविष्यवाणी लेतला और फिर तेरे साथ साथ सृष्टि वर्णन इतिहास कविताएं आखी बातें लेतला बाकी यो रीति रिवाज नहीं लेतला परंपरा नहीं लेतला व्यवस्था इश्यू में पूरी है गई करीन जो पूरो है गयो तीना छोड़ देतला आपणु आने कहीं समयशु ते आपणा आखा डाउटे दूर हो जाशे एने कहीं आखा भातीन परेशानी दूर हो जाशे यीशु कोशु पुराना नियम का जे शिकाड़ी पुराना नियम में गोथो यीशु हाई लेवल में शिकाड़ी ची वाते आपणो समयशु 1 by 1 स्टूडेंट आवशे एने कहीं पॉइंट का जे शेयर करशे आवो थापड़ी आवाज आवशे आपणो एने कहीं पहला पॉइंट है वाचा को 2 भागों विशेष कर बांटा गया है पुराना नियम और नया नियम पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 12 वचन से 15 वचन तक और इब्रानियों 8 अध्याय 13 वचन तक 13 और दूसरा पॉइंट है पुराना सरपंच या नया सरपंच क्यों वैसे ही पुरानी वाचा नई वाचा रोमियो 7 अध्याय से 4 से 7 वचन और गलातियों 3 अध्याय 16 से 19 और इब्रानियों 8 का 9 और तीसरे अध्याय
पुरानी वाचा का आदम और नई वाचा का आदम, अंतिम आदम यीशु। पहला कुरिन्थियों 2:16। चौथा पॉइंट से पुरानी सृष्टि और नई सृष्टि में अंतर है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 व्यवस्था की बातें और पुराना स्वभाव, पुराना धर्म के रीति रिवाज। और पांचवा पॉइंट है व्यवस्था और अनुग्रह में अंतर है, वो यह दोनों एक साथ नहीं चलते। इब्रानियों 7:12 और पहला पत्रस 2:9 और रोमियो 5:4 और रोमियो 5:21 है। और 6 पॉइंट है पुराना नियम यहूदी जाति के लिए विशेष करके था और नया नियम अन्य जाति के विश्वासियों के लिए है। गलातियों 2:5। सातवां पॉइंट यहूदी धर्म और मसीह धर्म, इन दोनों को समझे क्योंकि दोनों धर्मों के बारे में बाइबल में लिखा। आठवां पॉइंट हम पुराने नियम के सेवक नहीं यानी शब्दों के सेवक पर हम नए वाचा के सेवक हैं। दूसरा कुरिन्थियों 3:6। नौवां पॉइंट पत्थर की पट्टियों पर पुराना नियम लिखा गया था पर मांस रूपी ही पट्टियों पर नया नियम लिखा गया। दूसरा कुरिन्थियों 3:3-7। इब्रानियों 8:10। 10वां पॉइंट है यीशु मसीह व्यवस्था के अधीन जन्म लिया और व्यवस्था को उसने पूरा किया। इब्रानियों 10:7 और 9। 11वां पॉइंट है यीशु मसीह व्यवस्था खत्म नहीं किया पर पूरा किया। मत्ती 5:17, यूहन्ना 19:30, इब्रानियों 9:14। व्यवस्था की विधि, पहला व्यवस्था, दूसरा परंपरा, तीसरा रीति रिवाज और चौथा नए नियम के अनुसार मैच न खाने वाली संस्कृति, इन सभी को क्रूस पर जोड़कर हरा दिया। कुलुस्सियों 2:14। 13वां पॉइंट यीशु मसीह ने क्रूस पर से मंदिर का पर्दा अपनी मृत्यु द्वारा फाड़ दिया, तो भैया तुम क्यों वापस सिल रहे हो। मत्ती 27:51। पहला कुरिन्थियों 3:16। 14 पॉइंट पुराने मस के नया दाखरस, यह दृष्टांत तो पुराने नियम और नए नियम के बारे में बताता है। मत्ती 9:17। 15 पुराना वस्त्र या नया पेमंद, यह दृष्टांत BOT और NT बारे में दर्शाया गया। मत्ती 9:16। 16 पॉइंट पुराने नियम के विश्वासियों का न्याय पुरानी व्यवस्था के अनुसार होगा और नए नियम के विश्वासियों का दुल्हे न्याय NT के अनुसार होगा। यूहन्ना 12:48, याकूब 2:12, रोमियो 2:16, प्रकाशित वाक्य 22:18। 17 पॉइंट यदि आप पुराने नियम की व्यवस्था अब भी पाल रहे हो तो मसीह का मरना व्यर्थ है। गलातियों 3:23 और 25। याकूब 2:10-11 व्यवस्था बंधन। दूसरा कुरिन्थियों 6:10-7, यिर्मयाह 31:33 व्यवस्था। 18 पॉइंट जो कोई अब तक पुराने नियम की परंपरा और चाल चलन रीति रिवाज को मानता है वहाँ श्रापित है। गलातियों 3:10। 19 पॉइंट पुराने नियम के पूर्वजों से पहले बातें किया पर अब नए नियम विश्वासी से यीशु मसीह के द्वारा बातें परमेश्वर करता है। इब्रानी 1 अध्याय जिसका पहला और दूसरा, मत्ती 17 अध्याय का 5वां वचन और यूहन्ना 2:5 वचन। और 20वां पॉइंट है पुराने नियम के जो में फिर मत जूतो। लिखा है गलाती 5 अध्याय का पहला वचन, दूसरा कुरिन्थी जिसका 6 अध्याय 14 वचन। और 21वां पॉइंट है पुराना नियम हमारे दृष्टांत है या उदाहरण है जिसके जरिए हम आत्मिक बातें सीख सकें। पहला कुरिन्थी जिसका 10 अध्याय 11वां वचन और 10 अध्याय का 16वां वचन और उत्पत्ति 9 अध्याय का 20वां वचन। 22 पॉइंट पुराने नियम की आशीष शारीरिक भौतिक थी, नया नियम की आशीष आत्मिक है। इफिसियों 1:3। 23 पॉइंट पुराने नियम में वास्तविक युद्ध पर था, नया नियम में आत्मिक युद्ध है। ये लिखा है इफिसियों 6:12। 24 पॉइंट है पुराने नियम के शारीरिक श्रृंगार था और नया नियम में आत्मिक है। पहला पत्रस 3 अध्याय
तीसरा वचन से 5वां और नीति वचन 31 से 30। पॉइंट नंबर 25, पुराने नियम को जैसे यीशु ने सिखाया वैसे ही हमें सिखाना है। रोमियो 10:4। पहला यीशु, दूसरा प्रेरित, तीसरा प्रारंभिक कलीसिया, चौथा पत्रियों में जैसा लिखा है। पॉइंट नंबर 26, बाइबल का अर्थ लगाते समय हमेशा याद रहे कि बाइबल आत्मिक पुस्तक है जो आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है। सो पहले आत्मिक अर्थ लगाइए। पहला आत्मिक अर्थ, दूसरा भौतिक अर्थ लगाइए। पहला कुरिन्थियों 2:13। हाँ, ती उम्मीद करो मैं कि तुम आखा संव्या 1 से 26 पॉइंट तक એને કાંઈ ન જો જે વાતે છે જે પોઈન્ટ છે જે આખા ડિસ્ક્રિપ્શનમાં રોશે દિનાક બી ભન્ન હે તી છે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જઈને જે આખા પોઈન્ટ લીખ શકતલા એને કાંઈ ના 1 से 26 तक जे भी છે પુરાના નિયમ કાંઈ નયા નિયમ કાંઈ જે ભણલા છે કાનલા કોદામાં રેફરન્સ ગલત બી હઈ જશે તે तुम वहाँ सारिक जाइन जामो जहाँ सारिक पॉइंट आपसे चां जाइन निकाल लेशे और तेरे साथ साथ समझने कोशिश करजो। अगर समझ छू तो 4 वारू रहे एने कहीं बाइबल इन हिसाब से आपण काजे समझना है। प्रभु